हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे क्या कि संधि के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग वर्णमाला को ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या वर्तनी, और आज हम शुरू कर रहे हैं क्या संधि। तो संधि पर बहुत ही अच्छे से विचार करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, सारा चीज़ यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं संधि यानी समधंधी, समधन क्या धी यानी समधंधी बराबर क्या होता है संधि। सम मतलब होता है समान, सभी, ठीक, और धी मतलब होता है एकत्रित, एकत्रित करना, यानी सभी को एक पास एकत्रित करना, उसी को क्या बोलते हैं संधि। संधि का विलोम होता है विच्छेद या विग्रह। इसका क्या विलोम होता है? विच्छेद या विग्रह। विच्छेद या विग्रह, ठीक। सुनिए, इसको हम क्या बोलते हैं विच्छेद को, कि जब किसी वर्णों को अलग अलग कर दिया जाता है, यानी लिख लीजिए यहाँ, जब किसी वर्णों को अलग अलग कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे विच्छेद कहते हैं। तो उसे विच्छेद कहते हैं, ठीक। जब किसी वर्णों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं, ठीक। इसके बाद हम इसकी परिभाषा पे ध्यान देंगे कि परिभाषा क्या होता है। परिभाषा पे बात करेंगे कि परिभाषा क्या होता है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या चमत्कार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या चमत्कार को, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या चमत्कार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा कि दो वर्णों के मेल या विकार से होने वाले मेल से होने वाले विकार या चमत्कार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक। इसके बाद देख लीजिए, संधि का नाम किसने दिया? संधि का नाम सुनिए, संधि का नाम यानी नामकरण तो होता ही है। तो गुरु कामता प्रसाद जी ने दिया था। गुरु कामता प्रसाद जी ने दिया था। अब हम देखेंगे कि संधि के भेद संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। संधि के भेद या प्रकार लिख लेंगे। संधि के प्रकार, ठीक। संधि के प्रकार कौन कौन से? संधि तीन प्रकार का होता है। संधि तीन प्रकार का होता है। देख लीजिए, तीनों संधि क्या क्या है। पहला क्या है कि स्वर संधि।
स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा विसर्ग संधि, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम एक को पढ़ेंगे, क्या स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। हम केवल स्वर संधि के बारे में अभी बात करेंगे, ठीक। चलिए इसको पढ़ते हैं। स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं, यानी स्वरों का मेल ही क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। यहाँ परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। स्वरों का मेल ही स्वर संधि कहलाता है। स्वरों का मेल ही स्वर संधि कहलाता है। जैसे क्या हो गया, प्रथम खंड प्लस द्वितीय खंड। कोई शब्द है, उसका ए प्रथम खंड है, ए द्वितीय खंड है। तो देखिए प्रथम खंड के लास्ट यानी अंतिम वाला, प्रथम खंड के अंतिम और द्वितीय खंड के प्रथम, प्रथम खंड के अंतिम और द्वितीय खंड के क्या प्रथम, इन दोनों के लास्ट में अगर स्वर है तो स्वर संधि कहलाएगा, ठीक। दोनों के लास्ट में क्या है, स्वर है, तो वह स्वर संधि कहलाएगा, ठीक है। जैसे इसके बाद हम बात कर लें क्या कि स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, तो कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? संधि के कितने? 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। पहला क्या है कि पहला आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि। एक एक करके लिखते चल रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि, दूसरा वृद्धि स्वर संधि। इन सारे चीज़ों पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तीसरा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। चौथा यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। और पांचवा आपका क्या है, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक, स्वर के कितने भेद? 5 भेद। पहला क्या है, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा क्या है, वृद्धि स्वर संधि, तीसरा गुण स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। ठीक, इसके बाद सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, दीर्घ को पढ़ेंगे। दीर्घ को पढ़ेंगे, ठीक है, दीर्घ को पढ़ेंगे यानी अ ई उ, अ ई उ। देखिए लिखिए यहाँ पे अ ई अ ई उ के पश्चात
अ आ अ ई उ के पश्चात क्रमशः अ ई उ क्या होते हैं कि आते हैं, ठीक। अ ई के पश्चात क्रमशः अ ई आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ यानी आ ई उ मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं, ठीक। आ ई उ हो जाते हैं। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, जैसे धर्मधन अर्थ यानी यहाँ क्या देखेंगे हम कि स्वर संधि के पहले यानी पहले खंड में अंतिम में क्या आ रहा है, धर्म अ आ रहा है ना, यानी धर्म अ, इधर अ भी है, तो अ और प्लस अ के मिलावट से क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। यहाँ जब आज बन जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे, अगर धर्मात्मा हो जाएगा, धर्मात्मा नहीं, धर्मार्थ हो जाएगा, धर्मार्थ, ठीक। यानी धर्म प्लस अर्थ के बाद हम दोनों का संयोग करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेंगे स्वार्थी, उसके बाद देवधन अर्चन, स्वधन अर्थी, देवधन अर्चन। देखिए तो स्व में अ आ रहा है और अ अर्थी में अ ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, स्वार्थी। देव में अ आ रहा है और अर्चन में अ ऑलरेडी है, तो दोनों का संयोग से क्या बनेगा, देवार्चन। एक दो एग्जाम्पल और देख लिए, जैसे वीर धन अंगना हो गया, तो वीर धन अंगना में क्या करेंगे, वीर धन अंगना, तो वीर धन अंगना में क्या देखेंगे कि र में अ आ रहा है और अंगना में अ ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, इसको वीरांगना कर देंगे, वीरांगना, ठीक। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वृद्ध स्वर संध, गुण स्वर संध, यड़ स्वर संध और अयादि स्वर संध। कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।